हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेहताब आलम है और आप सब देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अगले दो वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, वो भी एकदम सिंपल आम बोलचाल की भाषा में। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं। प्रश्नात्मक या प्रश्नसूचक, कुछ भी आप कह सकते हैं। प्रश्नात्मक वाक्य, सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। प्रश्नात्मक वाक्य, इसे कैसे बनाएंगे? वही सेम रूल जैसे हम पहले से फार्मूला यूज करते आए हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट जैसे हम वहाँ लगाते थे नेगेटिव सेंटेंस में, यहाँ सिर्फ डू और डज का प्रयोग करेंगे। हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हिच इज नोन एज, फर्स्ट वन इज फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 1, जिसके वाक्य में शुरू या प्रारंभ में ही क्या शब्द आए, क्या शब्द आए, इसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला। दूसरा, ऐसे वाक्य जिनके मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे आदि प्रकार के शब्द आए, उसे हम सेकंड टाइप या WH टाइप, WH टाइप सेंटेंस, इसे सेकंड टाइप को WH टाइप भी कहा जाता है। WH टाइप की पहचान क्या है? जिस वाक्य, कोई भी शब्द हो, कोई भी वाक्य हो जिसके मध्य में, जिसके बीच में कब,
कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे, कितना, किस प्रकार आदि शब्द जब बीच में आए, वाक्य के बीच में जब, कब, मैं बार बार वही शब्द इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप देखते ही चीज़ों को समझ जाएं, आपको फिर दोबारा रटना ना पड़े। समझने के लिए आप जब यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से आपको टाइम ना निकालना पड़े, इसीलिए मैं उसी वाक्य को 2-3 बार दोहरा रहा हूँ कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, जिस वाक्य के मध्य में, बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे आदि प्रकार के शब्द जब आएंगे तो वो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी प्रश्नसूचक शब्द होगा, प्रश्नात्मक शब्द होगा। और पहला, जिस वाक्य के पहले क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या के लिए, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करेंगे, जैसे हम पहले करते आए हैं। फर्स्ट फॉर्म के लिए जैसे अगर सिंगुलर नंबर है तो ही, शी, इट है, या कोई प्रोनाउन है, या कोई सब्जेक्ट है, जैसे राम, सीता, अब्दुल, हमीद, या वाहिद, माजिद, लक्ष्मण, कोई भी नाम हो, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सिंगुलर पर्सन के बारे में यदि बात हो, एक वचन कर्ता अगर हो, सिंगल नंबर हो, उसके लिए हम हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। और अगर बहुवचन है यानी कर्ता बहुत ज़्यादा है, कई लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स, कई सारे विद्यार्थी, या ग्रुप के बारे में बात हो रही हो, या प्लूरल नंबर हो, जैसे आई, यू, वी, दे आदि शब्द आएँ तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना होगा। और बनाने की क्रियाविधि सेम पहले जैसे सिंपल सेंटेंस में थी, नेगेटिव सेंटेंस में थी, उसी प्रकार से सेम रहेगी, बस उसमें फ़र्क क्या रहेगा, हम हेल्पिंग वर्ब को डू या डज को फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को डू या डज को वाक्य के पहले लगा देंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि इसकी फार्मूला क्या है, कैसे बनाया जाता है। तो उसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर ही बनाया जाता है। आइए देखते हैं, फिर एक बार हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। हम यहाँ पहले देखेंगे फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में सेकंड टाइप WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। कहते हैं कि मुस्कुराकर आजमा कर या रुला कर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बना कर छोड़ना, और होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं, इल्तिजा ये है मुझे पागल बना कर छोड़ना। तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ एकदम, जब तक आपके दिमाग में बैठा ना दूँ, ताकि आप कभी भूलें ना। उस प्रकार से हम यहाँ पढ़ाने के लिए इसलिए आए हैं ताकि हर बच्चा, समाज का दबे कुचले समाज का हर बच्चा, उसको इंग्लिश जानने का अधिकार है, अपने शिक्षा को जानने का अधिकार है। और जब वो इंग्लिश जानेगा तभी हायर एजुकेशन, बढ़िया क्वालिटी का एजुकेशन अडॉप्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और उनके अपने भाषा में, एकदम साधारण भाषा में। इसीलिए हम आपको आज बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, वो भी एकदम सिंपल। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के बारे में। जैसे क्या सीता खाना खाती है? क्वेश्चन मार्क। हमने कैसे बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में? हमारा क्या था पहले, यही चीज़ हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस में कैसे रहेगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हो। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा तब होगा सीता खाना खाती है। यही तो था सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई जादू थोड़ी है।
बस यहाँ क्वेश्चन लग गया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने कुर्सी की पेटी बांध ले। सीता खाना खाती है, ये सिंपल सेंटेंस है। अगर निगेटिव होता तो सीता खाना यहाँ नहीं हो जाता, और जब इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ नहीं हटा के यहाँ पर हम क्या लगा दिए हैं, बस यही तो है यार, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो क्या सीता खाना खाती है। अब हम पहले कैसे बनाते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम पहले लिखते थे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वाक्य को 3 भागों में डिवाइड कर लेते थे। वैसे हम यहाँ भी करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को, ये वाक्य को 3 भाग में डिवाइड करके और बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्या सीता खाना खाती है, तो अभी अपने आप से मैंने कहा था जब आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो अपने आप से एक सवाल करिएगा, कौन, तब उत्तर मिलेगा सब्जेक्ट के बारे में। तो कौन खाना खाती है, तब पता चला सीता, तो हम पहले सीता लिख लेंगे। देखते हैं, ये बनाने का तरीका बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जब आप थोड़ा और समझ लेंगे तब फिर फ्लो में बनाएंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट यहाँ लिख लिए सीता। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या काम हो रहा है, खाना, वो खाने की क्रिया कर रही है ना, खा रही है ना। तो सीता ईट्स एक वचन होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस नहीं लगता, लेकिन सीता सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके वर्ब के अंत में यस या ईएस लग जाएगा, ईट्स अ फूड। अब देखते हैं जब इंट्रोगेटिव बनेगा, ये बारीकियों को समझिए, इसलिए मैं इसको ऐसा मेंशन कर रहा हूँ। मैं चाहता तो ऐसे डायरेक्ट ही बना देता, लेकिन आप सही से समझ ना पाते। औरों में और हमारे में फ़र्क क्या रहेगा जब कुछ बारीकियां ना बताई जाएं। देखिए ईट्स, अब जब हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हमारा बन गया पहले के जैसा, इसको छोड़ दीजिए। तो सीता खाना खाती है हो गया। अब हमें क्या लगाना है, तो हमने पहले ही आपको बताया था कि सिंगुलर नंबर, सिंगुलर, फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, सिंगुलर नंबर या एक वचन, एक वचन कर्ता कर लो यार अपने हिसाब से। हाँ, एक वचन कर्ता, सिंगुलर नंबर, जैसे किसी का नाम हो गया, नाउन जिसको कहते हैं हम, नाउन, ही, शी और इट। नाउन के जगह पे हम कर लेंगे जैसे राम हो गया या सीता हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा नाम आए या ही, शी, इट आए, नाम आए किसी का, नाउन या प्रोनाउन आए, जैसे वह, ये प्रोनाउन है, ये किसी के नाम के जगह पे इस्तेमाल किया। वो स्कूल जाता है, वो खाना पका रही है, आदि शब्द आए तो इसके लिए ही, शी, इट, वह है। तो जैसे नाउन आए या प्रोनाउन आए, ही, शी, इट आए या नाम आए, एक वचन के बारे में बात हो, एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात हो, तो वहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे, डज। और अगर बहुवचन के बारे में बात हो, यानी प्लूरल नाउन के बारे में बात हो, आई, यू, वी, दे के बारे में बात हो, आई, यू, वी और दे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। अब वही चीज़ है, अब यहाँ देखिए सीता क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। सीता यहाँ एक वचन है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे बस। तो डज, अब यहाँ यस या ईएस हटा दिया जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब के अंत में जो यस या ईएस रहेगा उसे हटा दिया जाता है। तो अब क्या होगा, डज सीता ईट फूड, क्या सीता खाना खाती है। समझ आया मेरे बच्चों? दोस्तों मजाक में कह रहा हूँ, सीरियस ना लेना। क्या सीता
खाना खाती है। अब फिर आइए देखते हैं, राम स्कूल जाता है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। देखिए, राम स्कूल जाता है। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम। क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? क्वेश्चन मार्क। अब इसी को हमें बनाना है, तो फिर हम इसे करते हैं सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अब हमें पता करना है सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। तो कौन स्कूल जाता है, तब पता चला राम, तो राम हम लिख लेंगे, राम। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना यहाँ हो रहा है। क्रिया जो काम कर, जिससे काम का करना यहाँ होना पा जाए उसे वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ जाना के लिए क्या रहेगा? गो, गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म होते हैं ना, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो डज नहीं, राम गो, अब यहाँ गोज हो जाएगा, गोज टू स्कूल। देखिए, ये ना कहिएगा कि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में गोज क्यों लगा दिया, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, बाद में फिर इसे हम सही करेंगे। राम गोज टू स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस ऐसा बनेगा। अब हमें इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब हमें राम, हमने बताया था एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे डज, डज राम गो टू स्कूल। अब यहाँ गो है, तो वर्ब के अंत में जो यस या ई एस लगाते हैं हम सिंपल सेंटेंस में, वहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या ई एस हटा दिया जाता है। तो अब हो गया डज राम गो टू स्कूल, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। दैट्स इट, यही है, इसमें कोई जादू का खेल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना ही सिंपल है। और इंग्लिश हर कोई सीख सकता है, और मुझे उम्मीद है कि समाज का हर व्यक्ति, एकदम पिछड़े से पिछड़े गांव में रहने वाला व्यक्ति भी, उसको अधिकार है कि वो भी लोगों की तरह फर्राटेदार इंग्लिश बोले और सीखे और समझे और अपने समाज को आगे बढ़ाए। क्या तुम्हारी माता तुम्हें कहानियां सुनाती हैं? क्या आपकी या तुम्हारी लिख लो। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें कहानियाँ सुनाती हैं? क्वेश्चन मार्क। अब इसे हम सिंपल सेंटेंस अगर बनाना चाहें तब तुम्हारी माता तुम्हें कहानियाँ सुनाती हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें कहानियाँ सुनाती हैं, और वही है। क्या हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी माँ तुम्हें कहानियाँ सुनाती हैं। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आगे क्या लगा देंगे? तो ये जब वाक्य के पहले क्या आए तब वो फर्स्ट फॉर्म होगा, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के इंट्रोगेटिव का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो जब क्या आए तो हमें डज या डू का प्रयोग करना है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हम डज या डू लगाएंगे। तो तुम्हारी के लिए क्या आएगा? यू आएगा, यानी आपकी, तुम्हारी या आपकी। तो सब्जेक्ट यहाँ हम लिख लेंगे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क के जगह पर डू या डज का प्रयोग कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। इसको हम समझ लो हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं यहाँ, हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, दोनों ही वर्ब है। डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो काम का करना या होना पाया जाए जिससे वो मेन वर्ब है, और जो क्वेश्चन करे या जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज हेल्पिंग वर्ब है। देखें, कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो इसको मिटा दें, नहीं तो रहने दें। चलिए, तो हम फिर अपने आप से सवाल करेंगे, कौन कहानियाँ सुनाती हैं? कौन तुम्हें कहानियाँ सुनाती हैं? तब पता चलेगा
तुम किसकी माता तुम्हें कहानी है, कौन की जगह पे किसकी आएगा, तो क्या तुम्हारी माता या किसकी कर लें तो पता चलेगा तुम्हारी। तो यहाँ हम लिखेंगे योर सब्जेक्ट के लिए, तुम्हारी है, यू और योर हो जाता है, योर मदर टेल्स अ स्टोरी, टेल स्टोरीज, या कहानियाँ हैं तो स्टोरीज हो जाएगा, कहानी होता तो स्टोरी होता, और कहानियाँ हैं तो IES बढ़ जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या के लिए हम लगा देंगे डू योर मदर टेल यू स्टोरी, डू योर मदर टेल्स यू स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यू माने तुम्हें, तुम्हारी और तुम्हें, समझ में आ रहा है, टेल यू स्टोरी। क्या तुम किताब पढ़ते हो, या क्या तुम दिल्ली जाते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या चिड़िया आसमान में उड़ती है, कोई सा भी सवाल ले सकते हैं, क्या कुत्ता भौंकता है, क्या सूरज पश्चिम से निकलता है, कुछ भी कर सकते हैं हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे क्या सूरज पश्चिम से निकलता है, क्वेश्चन मार्क। क्या देखिए यहाँ वाक्य के पहले में जब क्या है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला फॉर्म है, बार बार मैं यही बात मेंशन कर रहा हूँ, क्या, और बीच में कहीं क्या है, कोई भी क्वेश्चन वाक्य है, कोई प्रश्न सूचक शब्द है नहीं, सब सिंपल सेंटेंस है। ये क्या मूल, अगर क्या को ढक लिया जाए तो ये पूरा जितना है भैया ये सब सिंपल सेंटेंस हो जाएगी, समझ में आवत है। हाँ तो देखिए यहाँ क्या सूरज पश्चिम से निकलता है, अब फिर इसे हम वही क्रिया विधि अपनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, तो सूरज के बारे में बात हो रही है, कौन पश्चिम में निकलता है तो पता चला सूरज, तो पता चला कौन, सूरज, तो सन। अब इसकी निकलने की अंग्रेजी राइजेज होता है, उगना या निकलना, हम कहते हैं सूरज पश्चिम में उगता है, निकलता है, इसके लिए सन राइज, राइज माने निकलना होता है ना, सन राइज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सन एक वचन है तो राइजेज हो जाता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। और ये क्वेश्चन मार्क है तो क्या लगेगा यहाँ, डू या डज, डज सन राइजेज इन द ईस्ट। लेकिन जब हम यहाँ डज लगा देंगे तब वर्ब के अंत में यस या यस नहीं लगेगा, तो डज सनराइज इन द ईस्ट, बस यही इतना है। अब आइए हम देखते हैं कि सेकंड टाइप का क्या होता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, जिसे हम WH टाइप कहते हैं। इतना उदाहरण आपके लिए मैं समझता हूँ काफ़ी होगा। अब आते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप, WH टाइप इंट्रोगेटिव sentences, WH टाइप इंट्रोगेटिव sentences। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इसको देखिए। बीच में हमने कहा था वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, कौन, यानी कुछ भी प्रश्नसूचक वाक्य आ सकता है, प्रश्नसूचक शब्द आ सकता है अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, लेकिन वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, कौन आदि शब्द आएँ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस
सेकंड टाइप होगा, WH टाइप होगा। आइए देखते हैं, तुम कब दिल्ली गए, तुम कब किताब पढ़ते हो, तुम कब पुस्तक पढ़ते हो, तुम कब पुस्तक पढ़ते हो। सीता कहाँ जाती है, सीता क्या करती है, सीता क्या करती है या कहाँ जाती है, कुछ भी कर सकते हो। सीता किसे पढ़ाती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है। महेश स्कूल कब जाता है, महेश स्कूल कब जाता है। तुम उसे क्यों मारते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी सेंटेंस ले लें भाई, बस समझने के लिए है। वाक्य के अंत में ता हो, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएँ, और जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएँ और वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आएँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है, WH टाइप है। देखिए यहाँ कब है, बीच में है, यहाँ किसे है, बीच में है, ये कहाँ है, बीच में है, कब है, बीच में है, तुम उसे क्यों पीटते हो, तो बीच में आ जाएगा। आदि शब्द आए तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप होगा, WH टाइप होगा। अब इसे बनाते हैं, देखिए सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ ये कब, किसे, कहाँ, कब आदि की अंग्रेजी अलग से लगानी पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब जैसे पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया था सेम वही प्रोसेस रहेगा। सिर्फ इन चीज़ों की इंग्लिश, इन चीज़ों की अंग्रेजी हम अलग से लगाएंगे। आइए देखते हैं, पहले हमने कैसे बनाया था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज को ले लेते थे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते थे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। अब हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट जैसा रहेगा, अगर कर्ता एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज ले लेंगे अगर कर्ता एक वचन है तो, अगर कर्ता बहुवचन है तो डू ले लेंगे, और सेम इसकी अंग्रेजी कब, कहाँ, किसे की अंग्रेजी ले लेंगे। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। बस यही इतना सा फंडा है और कोई झमेला नहीं है भाई। आइए देखते हैं, ना समझ में आए तो पूरा पैसा वसूल, पूरा पैसा वापस। आइए देखते हैं, तुम कब पुस्तक पढ़ते हो, तब क्या रहेगा, तुम इधर कौन है, पता चला तुम बहुवचन है, यू प्लूरल नंबर है। देखिए इसके लिए डू आएगा, तो डू अब कब के लिए डू, व्हेन डू यू, पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे कब की, व्हेन माने कब, व्हेन डू यू रीड बुक। समझ में आया या ऊपर से बाउंस मार के निकल गया, नहीं समझे। ये गूगली थी भाई। देखिए तुम पुस्तक पढ़ते हो कि क्या रहेगी, यू रीड्स बुक। सिंपल सेंटेंस में क्या रहेगी, तुम पुस्तक पढ़ते हो तो तुम के लिए यू, और ये यू सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब ये हो गया रीड्स, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, यू रीड्स बुक। अब तुम कब पुस्तक पढ़ते हो,
तो कब जब हो गया तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख लेंगे व्हेन। अब इसमें व्हेन और ये हेल्पिंग वर्ब डू हो जाएगा। हमने कहा था कि जो बीच में अगर कब कहाँ क्यों कैसे आए उसकी इंग्लिश पहले लिख लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर और वर्ब लिख लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो व्हेन डू यू रीड बुक्स हो गया। अब आते हैं नीचे वाले सेंटेंस पे। सीता किसे पढ़ाती है? सीता किसे पढ़ाती है? तो किसे की अंग्रेजी क्या होगी? whom, WHOME, whom does सीता रीड या टीच? टीच से टीचर बना है, पढ़ाना। whom does सीता टीच। अब इसकी क्या रहेगी? चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया कहाँ उड़ती है? तो कहाँ की अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे हम? where does bird fly? Where does bird fly? चिड़िया कहाँ उड़ती है? अब महेश स्कूल कब जाता है? तो कब की अंग्रेजी? when हो जाएगा। when does महेश go to school? go to school. When does महेश go to school? इतना काफ़ी है कि और उदाहरण दूँ? वही है जिस जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए और वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, किसे, कैसे आदि शब्द आए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसी को अगर हमें निगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं है, बस वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे। वर्ब के पहले सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग। जैसे महेश स्कूल कब, महेश स्कूल कब नहीं जाता है, या महेश स्कूल क्यों नहीं जाता है? तो नहीं आ गया, तो डज महेश नॉट गो टू स्कूल? क्या महेश स्कूल नहीं जाता है? ऐसे व्हेन डज महेश नॉट गो टू स्कूल? महेश कब स्कूल नहीं जाता है? आदि शब्द आएंगे। निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसा बनेगा। एक आध बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो ये जैसे मैं कथा बाँच रहा हूँ वैसे ही रहेगा, सब सर के ऊपर से जाएगा। आप बोलोगे कि भैया क्या पढ़ाए, कुछ समझ में नहीं आया। आइए देखते हैं। तुम कब पुस्तक पढ़ते हो? तुम कब पुस्तक नहीं पढ़ते हो? अब आ गया। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो यही बस बताने का फंडा है, यही बताने का मेन उद्देश्य है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तब कैसे बनाएंगे। तो फिर वही रहेगा, हम यहाँ पहले जो प्रश्नसूचक शब्द है उसकी इंग्लिश लिख लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे। जैसे प्रश्नसूचक शब्द है यहाँ क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे और नहीं, वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। यही इतना तो है यार, और क्या है इसमें। तुम कब पुस्तक नहीं पढ़ते हो? तो when do you not read books? When do you not read books? When do you not read books? तुम पुस्तक कब नहीं पढ़ते हो? When do you not read book? When do you not read book? अब इसमें देखेंगे when ये प्रश्नसूचक शब्द है, ये वाला। do ये हेल्पिंग वर्ब है,
हेल्पिंग वर्ब है ये मैं सबका मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये प्रश्नसूचक शब्द है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, और ये नॉट निगेटिव हमने कहा था सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट। बस। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उन बच्चों तक का ज़रूर पहुंचाइए जिसके पास कोई सुविधा ना हो। उसे हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, तो आप अपने पहचान वाले हर उस बच्चे को पहुंचाइए जिससे उसको इस चीज़ का लाभ मिल सके। चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।